हाय, वेलकम टू द क्वेश्चन ऑफ द डे। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 मैथ्स के सर्कल चैप्टर का एक क्वेश्चन करने वाले हैं। इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं कुछ कॉन्सेप्ट बता देना चाहता हूं जो कि इस क्वेश्चन में यूज में आने वाला है। बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि कोई भी अगर एक सर्कल है, आपके पास सर्कल है और सर्कल से को टच करता हुआ, एक पॉइंट को टच करता हुआ अगर कोई एक लाइन ड्रॉ करते हैं, इसको बोलते हैं टेंजेंट। दिस इज टेंजेंट। सर्कल के किसी भी एक पॉइंट को टच करता हुआ अगर कोई लाइन ड्रॉ हो गया तो दैट इज कॉल्ड टेंजेंट। ये भी एक टेंजेंट है, अगर एक ही पॉइंट से टच करता हुआ ये लाइन जा रहा है। अब ये दोनों टेंजेंट सर्कल के दो अलग अलग पॉइंट पर टच करता हुआ दो लाइन हम लोगों ने ड्रॉ कर लिया। अब ये दोनों टेंजेंट अगर एक पॉइंट पर मीट हो जाते हैं, अगर एक ही पॉइंट पर मीट हो जाते हैं तो ये दोनों टेंजेंट का लेंथ मीन्स ए टू बी एंड ए टू सी, ए बी का लेंथ ए सी के लेंथ के इक्वल होगा। ये एक थ्योरम है जो आपको क्लास 10th मैथ्स के अंदर पढ़ना है। टू टेंजेंट मीन्स एक टेंजेंट ए बी, एक टेंजेंट ए सी, टू टेंजेंट्स ड्रॉन टू अ सर्कल। एक सर्कल के ऊपर दो टेंजेंट ड्रॉ किया गया, खींचा गया फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट। एक्सटर्नल पॉइंट क्या है? ये ए है। एक्सटर्नल पॉइंट ए आर इक्वल। टू टेंजेंट्स ड्रॉन टू अ सर्कल फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। ओके, तो यही कॉन्सेप्ट था जो इस क्वेश्चन में यूज होने वाला है। अब मैं इस क्वेश्चन को स्टार्ट करूंगा। अब हमारे पास ये क्वेश्चन गिवन है, ए सर्कल इज टचिंग द साइड्स बी सी ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। मैंने ट्रायंगल ए बी सी यहाँ ड्रॉ कर लिया पहले। एक सर्कल जो कि इसके बी सी साइड्स को टच कर रहा है एट पॉइंट पी, मीन्स ये जो पॉइंट है दिस इज पॉइंट पी। बी सी साइड को ये सर्कल पी पॉइंट पर टच कर रहा है। उसके बाद एंड टचिंग ए बी एंड ए सी प्रोड्यूस्ड एट क्यू एंड आर, मीन्स ए बी को आगे प्रोड्यूस किया गया तो इस सर्कल को टच किया एट क्यू, मीन्स ये पॉइंट क्यू हो गया। एंड ए सी प्रोड्यूस्ड एट आर, ए सी को आगे प्रोड्यूस करेंगे तो इसी सर्कल को टच करेगा एट आर पॉइंट, दिस इज आर। देन वी हैव टू प्रूव दैट ए क्यू इक्वल्स टू हाफ इंटू पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, मीन्स ट्रायंगल ए बी सी का पेरीमीटर जो होगा वो ए क्यू लेंथ का हाफ होगा। तो अब हम इसे सॉल्व करेंगे। तो इसे सॉल्व करने में हमें जो प्रूव करना है ए क्यू इक्वल्स टू हाफ इंटू पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। तो यहाँ पर मैं पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी जो आया हुआ है इसे मैं लिख लेता हूँ पहले, ठीक है। पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, क्योंकि एल एच एस साइड में ए क्यू लिखा हुआ है तो ए क्यू को हम एक्सपैंड करके लिखेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या लिख सकते हैं, ए बी प्लस बी क्यू। और ए बी प्लस बी क्यू को हमें पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी के फॉर्म में लिखना है तो उसके लिए बहुत मेहनत करना पड़ जाएगा। इसीलिए जहाँ से शॉर्ट में हो सकता है वो मेथड हम लोगों को यूज में लाना है। तो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी को हम लोग शॉर्ट करके ए क्यू के फॉर्म में ला सकते हैं, लेकिन जो कि ईजी हो सकता है पहले वाले मेथड के कंपैरिजन में। तो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी मीन्स ट्रायंगल ए बी सी के तीनों साइड्स का सम को पेरीमीटर बोलते हैं, मीन्स ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, यही हो जाएगा पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, तीनों साइड्स के लेंथ का सम। नाउ ए बी को हम क्या लिख सकते हैं, ए बी को ए बी ही लिख सकते हैं, ए सी को भी ए सी ही लिख सकते हैं। लेकिन बी सी देखिए, बी सी पी पॉइंट पर टच कर रहा है इस सर्कल को, तो बी सी को मैं बी पी प्लस पी सी लिख सकता हूँ। तो ए बी प्लस बी सी को मैं ब्रेक करके लिख देता हूँ बी पी प्लस पी सी प्लस ए सी को मैंने ए सी ही लिख दिया, क्योंकि ए सी यहाँ से यहाँ तक के लाइन सेगमेंट को हम ए आर माइनस सी आर भी लिख सकते हैं, क्योंकि ए से आर तक ये ए आर में से ये सी आर सब्ट्रैक्ट होगा तो ए सी आ जाएगा, लेकिन वो एक लॉन्ग मेथड बन जाएगा, इसीलिए इसके यहीं से सॉल्व करते हैं। अब देखिए पी पॉइंट से बी तक गया ऐसे, फिर बी पॉइंट से क्यू तक गया। तो बी अगर एक एक्सटर्नल पॉइंट है इस सर्कल के लिए तो इस एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट, एक बी पी और एक बी क्यू आ रहा है, मीन्स ये बी पी का लेंथ और बी क्यू का लेंथ इक्वल बोल सकते हैं हम लोग, ठीक है। बी पी का लेंथ एंड बी क्यू का लेंथ इक्वल बोल सकते हैं, क्योंकि टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट बी टू अ सर्कल आर इक्वल। तो बी पी इक्वल्स टू बी क्यू, तो पहला पॉइंट यहाँ से बी पी इक्वल्स टू बी क्यू हम ये लिख सकते हैं। एंड सेकेंड यहाँ से सी पी को हमको हटाना होगा। तो सी पी को अगर देखें, सी पॉइंट एक्सटर्नल पॉइंट है इस सर्कल के लिए, तो सी पॉइंट, इसी पॉइंट से सी आर आया हुआ है एंड सी पी आया हुआ है।
तो CP का लेंथ और CR का लेंथ, दोनों टेंजेंट का लेंथ इक्वल होगा, मीन्स CP इक्वल्स टू CR भी लिख सकते हैं। एंड अब इस सर्कल को देखते हैं, सर्कल है और ये A भी इस सर्कल के लिए एक्सटर्नल पॉइंट है, इस सर्कल के लिए A भी एक्सटर्नल पॉइंट है जो कि ट्रायंगल ABC का एक वर्टिसेज है। तो इस A पॉइंट से भी जो सर्कल का लेंथ पे जो दो टेंजेंट आया हुआ है AQ एंड AR, ये भी दो टेंजेंट इस सर्कल के लिए हो गए क्योंकि Q और R पर ही टच कर रहा है ये दोनों लाइन, AQ वाला लाइन और AR वाला लाइन। तो टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट A टू अ सर्कल आर इक्वल, मीन्स AQ का लेंथ यहाँ से यहाँ तक का लेंथ और यहाँ से यहाँ तक का लेंथ AR का लेंथ दोनों इक्वल होगा, मीन्स AQ इक्वल्स टू AR भी लिख सकते हैं यहाँ से। इज इट क्लियर? इसके लिए रीजन क्या देंगे? सिंस द टू टेंजेंट्स ड्रॉन टू अ सर्कल फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, एक एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट अगर एक ही सर्कल पर ड्रॉ किया जाता है तो दोनों टेंजेंट का लेंथ इक्वल होता है, आर इक्वल। यही रीजन है ये तीनों लिखने के पीछे, ये रीजन लिख देना है। अब देखिए BP को मैं अगर BQ लिख दूं, BP इक्वल्स टू BQ, अगर BP को मैं BQ लिख दूं तो AB प्लस BQ क्या बन जाएगा? AQ बन जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए AB, इस ब्रैकेट को हटा देते हैं, अब लिख देते हैं AB प्लस BP और इसको एक ब्रैकेट में ले आते हैं और PC प्लस AC करें तो PC को क्या लिख सकते हैं? PC क्यू CR लिख सकते हैं। PC मीन्स ये लेंथ और CR मतलब ये लेंथ, तो दोनों लेंथ तो इक्वल ही है, तो PC को मैं CR लिख दूंगा तो AC प्लस CR ये AR लेंथ आ जाएगा, तो PC प्लस AC। नाउ AB प्लस BP, BP बन गया BQ प्लस PC बन गया CR प्लस AC। AB प्लस BQ करने से हो जाएगा AQ, BQ दिस इज AB फ्रॉम दिस टू दिस, तो AB प्लस BQ AQ बोला जा सकता है, प्लस CR प्लस AC, CR इज दिस लेंथ एंड AC इज दिस लेंथ, तो CR प्लस AC AR। और AQ और AR का भी लेंथ इक्वल है क्योंकि एक ही एक्सटर्नल पॉइंट A से इसी सर्कल पर दो टेंजेंट AQ और AR आ रहे हैं, इसीलिए AQ और AR का भी लेंथ इक्वल होगा। देन वी कैन से दैट AQ प्लस AR की जगह पर भी AQ लिखा जा सकता है, इक्वल्स टू पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC। दिस इज इक्वल्स टू पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC, उसी को मैंने यहाँ पर आगे कर करके ये लाया है। तो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल्स टू क्या बन गया? 2AQ। तो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल्स टू 2AQ। हमें क्या प्रूव करना है? AQ इक्वल्स टू हाफ, तो यहाँ पर 2AQ इक्वल्स टू पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC आया। तो AQ अगर हम इधर सिर्फ रखें तो ये 2 इधर जा करके डिवाइड हो जाएगा, मीन्स 1/2 बन जाएगा, डिवाइड बोले या फिर 1/2 से मल्टीप्लाई बोले पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC के साथ, दोनों सेम थिंग है। नाउ वी कंक्लूड दैट हाफ इंटू पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC equals to AQ। Here we can say that it is proved। I hope आप लोगों को ये क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। अगर आप लोगों ने नहीं समझा है तो फिर से एक बार रिवाइंड करके देख लीजिए, और आप लोगों के पास अगर कोई भी क्वेश्चन और भी आपका कुछ अलग सा क्वेश्चन का क्यूरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चन को लिख सकते हैं। मैं अगले नेक्स्ट पार्ट में क्वेश्चन ऑफ द डे की सीरीज में मैं उसे इंक्लूड कर लूँगा। ओके, थैंक यू।